जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु पिताजी के श्री कमल चरणों में उनकी बेटी का कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम। मेरा नाम ललिता चौहान है और मैं मेरा शुक्राना सत्संग सागर अंकल के प्लेटफॉर्म पे शेयर कर रही हूँ। यह शुक्राना सत्संग मेरा दीपावली से एक दिन पहले का है। संगत जी, अगर कोई गलती हो जाए तो मुझे माफ करना। गुरु पिताजी, अगर कोई भी मेरे शुक्राने सत्संग में कोई भी वाणी से कुछ भी शब्द मेरा गलत हो जाए तो मुझे आप भी माफ करना। और सागर अंकल जी, मेरा शुक्राना सत्संग आप शेयर करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं पवित्र मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। यही मेरा शुक्राना सत्संग मैं दीपावली के एक दिन पहले का कर रही हूँ। वैसे मैं बहुत खुश थी। मेरी गुरु पिताजी के साथ पहली दीपावली है। मेरे को गुरु पिताजी से गुरु पिताजी ने तो वैसे भी पता नहीं कब से जोड़े रखा है। गुरु पिताजी से तो हमें अब मिलना हुआ, दर्शन उनके अब हुए। बाकी उनका तो मैसेज आता है कि मैंने तो तुझे बचपन से ही अपने से जोड़ा हुआ है। उनके कई बार मैसेज ये भी आता है कि मैंने खुद से तुझे जोड़ा है। और ये बात सही है, गुरु जी ने खुद से मुझे जोड़ा है। मुझे किसी के द्वारा पता नहीं चला, गुरु पिताजी ने खुद से ही मुझे जोड़ा है। उसके लिए नीम करोली बाबा ने मुझे मैसेज दिया था। मैं गुरु पिताजी का, उनका भी बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ, नीम करोली बाबा का, कि वो मेरी जिंदगी में आए और उन्होंने इतना बड़ा मुझे मेरे गुरु पिताजी से मिलवाया। गुरु पिताजी और नीम करोली बाबा दोनों एक ही है वैसे, और दोनों के सेम मैसेज भी वैसे ही रहते हैं और दोनों की बात भी एक जैसी ही रहती है। नीम करोली बाबा भी बहुत 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 मेरे जीवन में कल्याण करते हैं। तो दीपावली के एक दिन पहले गुरु पिताजी ने मुझे एक मैसेज दिया था कि पुत्र, तेरे ऊपर बहुत बड़ा कष्ट आने वाला है, तो तू शुक्राना कर। तो मैंने गुरु पिताजी का, मुझे मालूम नहीं था कि गुरु पिताजी क्या मैसेज दे रहे हैं। तो मैंने गुरु पिताजी का फिर रात को नाइट में मैसेज आया था कि बहुत बड़ा कष्ट आने वाला है। तो मैं, मेरे को मालूम नहीं था। तो मेरे जो सिस्टर आंटी है, उनके हस्बैंड जो कि गाड़ी चलाते हैं, फोर व्हीलर, उनकी खुद की गाड़ी बुकिंग पे चलाते हैं। तो ऐसा होता है, मैंने जो मैसेज देखा था, मैसेज पे जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी मैसेज करके छोड़ दिया। उसी टाइम रात को उज्जैन के पास हमारे वहां पर एक आगर गांव पड़ता है। वहां पर मेरे जो बहन के पति अंकल है, उनका एक्सीडेंट हो जाता है संगत जी। तो उनका एक्सीडेंट होता है। तो वो जो एक बाइक वाला आता है, वो बाइक वाला गाड़ी को मतलब देखा नहीं, पता नहीं क्या हुआ उसको, ड्रिंक कर रखी थी उसने। वो गाड़ी को उसने देखा नहीं है, जो भी है उसको। और मेरे जो दामाद है, वो बहुत तेज गाड़ी को, मतलब वो, मतलब उसकी हॉर्न बजा रहे हैं। वो सुन ही नहीं रहा, देख ही नहीं रहा, तो उन्होंने गाड़ी को दूसरी जगह मतलब कर दिया। तो वो सामने वाला उधर से उनकी गाड़ी में आ गया। मतलब गाड़ी उन्होंने मोड़ ली, दूसरी जगह कर दी कि ये निकल जाएगा। पर नहीं, जैसे ही वो गाड़ी मुड़ी ना, वो उसके सामने खुद आ गया, जैसे वो खुद ही आया उसके सामने। ऐसा हुआ। और वो जोर जोर से चिल्ला रहे हैं, बोल रहे हैं, सारे लोग देख रहे हैं उस गाड़ी वाले को। और उसने गाड़ी को पता नहीं क्या, मतलब उसका मुझे नहीं पता कैसा क्या हुआ। तो वो गाड़ी के पहिए के अंदर आया, उसके पाँव में चोट लगी, फ्रैक्चर हुआ है। और जो मेरी सिस्टर आंटी के हस्बैंड थे, वो गाड़ी को वहीं छोड़ के आ गए थे। तो उनकी गाड़ी में और भी लोगों ने नुकसान कर दिया, मतलब तोड़ दी उस गाड़ी को। और फिर उन्होंने एम्बुलेंस बुलाई और उस व्यक्ति को ट्रीटमेंट के लिए हॉस्पिटल में एडमिट करवाया। उसका मतलब इलाज भी करवा रहे हैं वो। गाड़ी भी उनकी वैसे ठीक है, गाड़ी में हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, गाड़ी तो ठीक हो जाएगी। पर मैं बस गुरु जी का ये धन्यवाद करना चाहती हूँ कि गुरु पिताजी, आपने दोनों की जान बचाई। मेरे दामाद जो है वो भी ठीक रहे, थोड़ी सी हाथ में उनको भी लगी है, ज्यादा नहीं है, पर फिर भी थोड़ी सी चोट है। गुरु पिताजी ने बहुत बड़ा संकट जो आया था वो उनके ऊपर मतलब आने से रोक लिया। और जो व्यक्ति जिसका एक्सीडेंट हुआ है, जो गाड़ी में आया, वो भी पाँव में लगी हुई है, तो वो भी अभी ठीक है। तो गुरु पिताजी, आपका कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी, कि आपने इतने बड़े हादसे को थोड़े में काट दिया और दोनों को कुछ नहीं हुआ। गाड़ी में हुआ है जो भी है, वो गाड़ी ठीक हो जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। गुरु पिताजी, आपने दोनों की
जान बचाई उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। और एक शुक्राना सत्संग मेरा ये है कि गुरु पिताजी, अभी मेरे जो बेटा है बड़ा, उसने दीपावली से पहले ही, मतलब 8 दिन पहले की बात है उसके, उसने कोई बिजनेस स्टार्ट किया था। वो भी हमें बताया था कि ठीक है आप इसको करो। और हमारी सच में फाइनेंशियली प्रॉब्लम बहुत थी गुरु पिताजी, और आपके भी मैसेज आ रहा था तेरे बेटे के लिए मैं बहुत बढ़िया करने वाला हूँ। तो मेरे को लगा गुरु पिताजी की कोई मर्जी होगी, तो मेरे बेटे ने एक ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट किया है गुरु पिताजी। ये मेरी अरदास है गुरु पिताजी आपसे कि वो नादान बच्चा है, बहुत मेहनती बच्चा है, बहुत मेहनती बच्चा है गुरु पिताजी वो। उसने वो पेमेंट उसका जितना भी था गुरु पिताजी, हमारे घर की स्थिति को देख के उसने बोला कि चलो ठीक है मम्मा, अगर मैं ये काम करता हूँ तो हमारी फाइनेंशियली प्रॉब्लम थोड़ी सी ठीक हो सकती है। तो उसने बिजनेस स्टार्ट किया, उसमें उसने 30,000 रुपये लगाया है गुरु पिताजी। और इधर दीपावली आ गई, तो वो दीपावली के चक्कर में पता नहीं क्या हो रहा है कि वो पेमेंट उसका अटक गया है। अब वो बोलता है कि मम्मा ये पेमेंट तो मेरा, मुझे लग रहा है कि शायद मेरे पास आने वाला नहीं है। तो गुरु पिताजी वो आपका बच्चा है, आप उसको समझिएगा। आप उसकी ये जो दिल की इच्छा है कि मैं अपने घर परिवार को थोड़ी खुशियाँ दूं, तो गुरु पिताजी उस बच्चे की बहुत मेहनत का पैसा है, वो डूबे नहीं, उसका पैसा ऐसे वेस्ट ना जाए, उसकी मेहनत की कमाई उसको वापस मिले। और उसके भी नहीं, और भी उसके जैसे कई लोगों ने उस बिजनेस को स्टार्ट स्टार्ट किया है। मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती कर रही हूँ गुरु पिताजी, मेरा मन बहुत दुखी है आज, क्योंकि बच्चा सुबह से उठा है और बहुत टेंशन में है। वो उसके लफ्ज पे एक ही बात चल रही थी कि मम्मा मुझे मालूम है पैसा मेरा डूब गया है। तो मैंने उसको समझाया कि बेटा ऐसे नहीं होता, गुरु पिताजी है, वो सब देख लेंगे, अच्छा सोचो। गुरु पिताजी सब देख रहे हैं, वो सब देख रहे हैं, कर देंगे, ऐसा नहीं हो सकता। आपने अच्छे काम के लिए लगाया है ना, तो अच्छे ही काम होंगे। तो गुरु पिताजी उसकी, मैं वो जब ऐसे हर ऐसी बातें करता था ना, तो मुझे ऐसा लगा कि बच्चे को ऐसा ना हो कि माइंड पे उसके कोई भी चीज का टेंशन आए। और उसको मेहनत का पैसा, ये बात मैंने अच्छे से देखा है गुरु पिताजी, बहुत समझदार लड़का है, ना किसी गलत संगति में है, वो घर की भी जिम्मेदारी अच्छे से निभाता है, पूरा घर वही चलाता है। मैं आपसे बस गुरु पिताजी यह अरदास कर रही हूँ कि उस बच्चे का पैसा उसको मिल जाए। उसके जैसे बहुत सारे लोगों ने पैसे उसमें लगाए हैं गुरु पिताजी, सबका पैसा मिल जाए। मेरी ये दीपावली गुरु पिताजी आपकी वजह से बहुत अच्छी गई। मेरी जितनी दीपावली, जितनी भी मैंने मनाई, मैंने मैंने जितनी भी दीपावली मेरी जिंदगी में, कोई भी दीपावली का एक सुख नहीं देखा था, पर ये वाली दीपावली मेरी बहुत अच्छी गई, आप मेरे साथ थे इसलिए। मैं बहुत खुश भी हूँ, बहुत अच्छी मेरी दीपावली गई और मेरे को बहुत खुशियाँ भी मिली। बस ये जाते जाते टाइम पे ये दीपावली का थोड़ा सा ये टेंशन आया कि बच्चे के ऊपर कोई टेंशन ना आए, और बच्चे का पैसा जैसे भी लगा है वैसे उसको वापस मिल जाए, सभी का पैसा मिल जाए, तो वो भी लोग थोड़ा सा माइंड से फ्री हो जाएंगे। वैसे तो मैं उसको समझा रही हूँ कि बेटा गुरु पिताजी है, सब ठीक कर देंगे, पर वो गुरु पिताजी को, गुरु जी वो नहीं मानता है आपको। तो आपसे भी ये अरदास है कि आप उसको ब्लेस कीजिए, उसको आप संगत बनाइए, और उसकी मेहनत की कमाई गुरु पिताजी उसको मिल जाए, क्योंकि मैं भी नहीं देख पाती हूँ उसकी ऐसी हालत। और मेरे को भी दुख होता है कि उसका पैसा ऐसे नहीं जाना चाहिए, उसका पैसा उसको मिल जाए। गुरु पिताजी उसको भी ब्लेस करो, उसकी बुद्धि अभी इतनी ही है, इतना ही वो सोच सकता है। क्योंकि गुरु पिताजी मैं उसको बोलती हूँ अच्छा सोचो, अच्छा पॉजिटिव रहो, मत सोचो, गलत से विचार मत आने दो, पर वो सोचता है कि नहीं मम्मा पैसा तो लग गया ना मेरा। तो गुरु पिताजी मैं उसको, आप मेरे पिताजी हो, मैं आपको मानती हूँ, मुझे पता है आपकी ताकत क्या है। वो नहीं है समझदार इतना, और वो मानता नहीं है, इसलिए उसके मन में ऐसे विचार आते हैं। तो गुरु पिताजी प्लीज आपसे अरदास है कि उस बच्चे को उसकी मेहनत की कमाई मिल जाए, और उसके जैसे कई लोगों ने, बहुत सारों ने लगाए हैं, पता नहीं उन लोगों ने कितने कितने पेमेंट लगाया था, उन सभी का पैसा मिल जाए गुरु पिताजी, सबको खुशियां मिल जाए, उनकी मतलब मेहनत ऐसे ही नहीं जाए, वेस्ट नहीं जाए गुरु पिताजी। आपसे हाथ जोड़ के विनती है गुरु पिताजी कि ये मेरे मन में एक दुख है कि नहीं, बच्चे के साथ गलत नहीं होना चाहिए। और मैं बेफिक्र हूँ गुरु पिताजी कि आप हो हमारे साथ,
आप बुरा नहीं होने दोगे। मैं आपसे बस यही विनती करती हूँ कि बच्चों को, किसी के भी बच्चे हो, ऐसे टेंशन ना रहे, और खास तौर पे जो बच्चे अच्छे हो, लाइन से चलने वाले हो, माता पिता की इज्जत करने वाले हो, माता पिता की केयर करने वाले हो, ऐसे बच्चों के साथ तो कभी भी जिंदगी में ऐसे ऐसे तकलीफें नहीं आए गुरु पिताजी। हर पल उनके साथ रहना गुरु पिताजी आप। ये मेरा शुक्राना सत्संग, बस यही 2 दिन से मैं सोच रही थी कि गुरु पिताजी को मैं बोलूं, अरदास करूं कि गुरु पिताजी आप सबका भला करो, सबका कल्याण करो, और ऐसी मुसीबत किसी की भी अगर हो तो उनके साथ आप हर टाइम खड़े रहो। दुख आता है तो आप ढाल बन के खड़े रहो, और खुशी आती है तो सबसे पहले उस खुशी में आप शामिल होना गुरु पिताजी। हमारे तो हर टाइम पे साथ आप ही चाहिए गुरु पिताजी। खुशी हो चाहे दुख हो, जान भी अगर जाए ना गुरु पिताजी, तो आप हमारे साथ ही रहना, क्योंकि हमें तो बस आप ही चाहिए। आपके अलावा और कुछ भी नहीं चाहिए गुरु पिताजी। आप हो तो हमारी जिंदगी में बहुत सारी खुशियां ही खुशियां हैं, और बस आप हमारे हाथ को पकड़े रखिएगा गुरु पिताजी। सबके घर में खुशियां आए, बच्चे खुश रहे, माता पिता खुश रहे, सबकी झोलियां भरते रहना गुरु पिताजी। और जो संगत, जैसे मेरे यहाँ दोनों बच्चे हैं गुरु पिताजी, तो वो क्या है कि मैं आपको मानती हूँ, दोनों बच्चे अभी नहीं मानते हैं। मानते हैं, वो भोले बाबा को मानते हैं, महाकाल बाबा को मानते हैं, हमारे यहाँ हनुमान जी को मानते हैं, वो बच्चे मानते हैं। पर मैं जब आपका बोलती हूँ गुरु पिताजी, तो वो शायद अभी आपको नहीं मानते। तो गुरु पिताजी आप उनको भी अपनी संगत बनाइए, और नादान बच्चे हैं, आज नहीं तो कल मानेंगे इसे, आपको समझेंगे, पूजेंगे, सब कुछ करेंगे। गुरु पिताजी आप उनकी मदद जरूर करो, हाँ उनकी हेल्प करो गुरु पिताजी। बच्चे हैं, वो डिप्रेशन में ना जाए बस। थोड़ा सा पैसा है वो तो, पर उसकी मेहनत का पैसा है। वो 30,000 रुपये उसके लिए बहुत मायने रखता गुरु पिता। पता नहीं उसने किससे बच्चा बच्चा के रखा था, वो सेविंग करी थी गुरु पिताजी। वो बहुत समझदार लड़का है, वो फिजूल खर्च बिल्कुल भी नहीं करता है। इस दीपावली मैंने उसको बोला भी कि तुम जाओ, तुम्हारे लिए कपड़े लेके, यहाँ तक के कपड़े लेके तक भी नहीं आया गुरु पिताजी वो। तो गुरु पिताजी आपसे यही अरदास है कि मेरे जो बच्चे के ऊपर वो टेंशन आया है, उसके लिए थोड़ा सा आप हेल्प करना। और सत्संग जी आप भी अरदास करना कि जैसे भी ऐसे बच्चों के ऊपर किसी के भी टेंशन आए तो हाँ, मंत्र जाप जरूर करिए। करिए आपके सभी के बच्चे खुश रहे और टेंशन फ्री रहे। और माता पिता तो वैसे भी खुश रहते ही नहीं जब बच्चे डिप्रेशन में हो। तो मैं तो बस ये चाह रही हूँ कि मैं तो गुरु पिताजी को छोड़ चुकी हूँ सब कुछ, कि गुरु पिताजी है, कुछ नहीं होगा, मेहनत का पैसा है, वापस आ जाएगा। मेरे को तो कोई ऐसा टेंशन नहीं है। पर फिर भी आंखों के सामने अगर बच्चा ऐसा टेंशन मेरे छोटा मुंह लेके बैठे, तो फिर मन तो दुखी हो ही जाता। हमारा कोई ऐसा नुकसान नहीं हुआ है, बस वो थोड़ा सा लेट हो गया, पेमेंट आने वाला था, जैसे कि 2 दिन में, 1 दिन में आता है, तो वो पेमेंट आया नहीं है उसका। तो उसकी वजह से क्या, वो टेंशन में आ गया, आया नहीं है। मैंने गलत जगह तो नहीं इन्वेस्ट कर दिया ऐसा। गुरु पिताजी सब कर ही देंगे वैसे, गुरु पिताजी पे पूरा भरोसा है। और ये मेरा शुक्राना सत्संग सागर अंकल जी शेयर करना। मन बहुत दुखी था, गुरु जी को बार बार मैसेज आ रहा था शुक्राना सत्संग कर, शुक्राना सत्संग कर। मैंने बोला गुरु पिताजी हिम्मत ही नहीं हो रही है, कैसे करूं, क्या करूं, समझ नहीं आ रहा। मैंने बोला जितने भी गुरु पिताजी ने जो जीवन में खुशियां दी है, उनका तो कोटि कोटि शुक्राना, और करते ही आ रहे हैं। पर एक चीज की खुशी भी है और एक चीज का दुख भी है, कि एक चीज में मेरे जामाई के ऊपर जो इतना बड़ा एक्सीडेंट का वो हुआ था, वो उनकी जो भी है उन ठीक है, वो बिल्कुल ठीक है। और बेटे ये अलग टेंशन में लेके हैं। तो मैं दोनों के लिए ही अरदास कर रही हूँ गुरु पिताजी के, दोनों को आप ठीक रखो, ब्लेस करो, और दोनों को आप सद्बुद्धि दीजिए, और उनका भी काम अच्छे से चले, उनकी गाड़ी भी अच्छे से ठीक होके आ जाए, और मेरे बेटे का भी जो पेमेंट रुका हुआ है वो आ जाए गुरु पिताजी। आपसे बस यही अरदास है। और मेरी इस साल की दीपावली सबसे बेस्ट गई, सबसे खुशनुमा गई, और बहुत अच्छा लगा मुझे गुरु पिताजी के साथ दीपावली मना के। और मैं दीपावली पे बहुत खुश थी, मेरे गुरु पिताजी के साथ बहुत अच्छे से दीपावली मनाई। गुरु पिताजी ने भी बहुत अच्छे से घर को डेकोरेशन करवाया था, और बहुत अच्छा लगा मुझे गुरु पिताजी के साथ दीपावली मना कर। तो गुरु पिताजी हर साल की दीपावली अब ऐसे ही हमारी रहे, और आप हमेशा उन खुशियों में हमारा साथ देना, आप पहले रहना, हमारे घर के मुखिया आप ही हो गुरु पिताजी। सबका कल्याण करना गुरु पिताजी, सबके घर में खुशियां ऐसे ही लेके आना गुरु पिताजी, और सबके घर में ऐसे ही हंसी खुशी सब रहे। मैं अपनी वाणी को यही विराम देना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।
ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना। शुक्राना मेरे परम पिता परमेश्वर। जय गुरुजी सभी संगत परिवार को। जय गुरुजी अंकल जी। गुरुजी आपकी बेटी आपके श्री चरणों में कोटि कोटि नमन करती है और आपका शुक्राना सत्संग समर्पित करती है। गुरु पिताजा आपके श्री चरणों में। संगत जी आप सबको मेरा अनंतम शुक्राना। गुरुजी आप सब पर मेहर करें। संगत जी आज संध्या वेले में गुरु पिताजी की बेटी एक शुक्राना सत्संग समर्पित कर रही है। संगत जी उनके श्री चरणों में। गुरु जी कोई भी भूल चूक हो जाए आपकी बेटी से तो माफ़ करिएगा। संगत जी शुक्राना सत्संग शेयर करने से पहले मैं कुछ अभी थोड़ी देर पहले ही हमारे घर में जो है थोड़ा सा बहस हुई। मैं गुरु पिताजी से यही प्रार्थना करूँगी कि गुरु पिताजी मुझे समझ में नहीं आता है कि क्यों ऐसा होता है। वैसे तो मैं कोशिश पूरी कर रही हूँ और जो हमारी संगत जी मेन हमारी लाइफ की जो मेन सिचुएशन जो होती है ना, वो हम यही सोचते हैं कि गुरु पिताजी हमें सुख शांति दें। संगत जी गुरु पिताजी की मेहर से हमें सुख तो मिलता है लेकिन शांति कभी नहीं मिलती। संगत जी एक पल का सुख और दूसरी ही पल चीज़ें ऐसा लगता है डिस्ट्रॉय हो जाती हैं। संगत जी आए दिन घर में कलह कलेश होता रहता है, दिन होता रहता है। कुछ टाइम तक ठीक रहती है चीज़ें, फिर वैसी हो जाती हैं। संगत जी मैं गुरु पिताजी से कहती हूँ, गुरु पिताजी जिस चीज़ के लिए मैं कोशिश करती हूँ, मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ, लेकिन वही चीज़ मेरी लाइफ में नहीं आता। तो मैं गुरु पिताजी से यही कहती हूँ, गुरु पिताजी अब मुझे मांगना ही नहीं, आपसे कुछ भी नहीं मांगना है। आप जैसे रखो, हम रेडी हैं। जो आपको देना है आप दीजिए गुरु पिताजी। और आपका तहे दिल से शुक्राना करती हूँ जो आपने दिया। संगत जी आज का दिन गुरु पिताजी ने बहुत अच्छा दिया, बहुत बहुत ब्लेस्ड दिया। अपनी बेटी को संगत जी गुरु पिताजी लेकर गए थे घुमाने और उन्होंने घुमाया भी। और संगत जी इन्जॉय मतलब जो चीज़ मुझे कॉफ़ी पिलाई गुरु पिताजी ने, नूडल्स खिलाए और पार्क में ले गए थे टहलाने के लिए, उसके लिए भी अनंतम शुक्राना करती हूँ अपने परम पिता परमेश्वर का। तहे दिल से शुक्राना करती हूँ। संगत जी कल के लिए मैं शुक्राना करूँगी गुरु पिताजी के श्री चरणों में। संगत जी कल गुरु पिताजी ने जो है एक सत्संग सुनाया आंटी के थ्रू। और संगत जी ये सत्संग गुरु पिताजी मुझे बहुत बार सुना चुके हैं। ये कैंसर से रिलेटेड है। संगत जी कैंसर से रिलेटेड गुरु पिताजी ने बहुत सारे सत्संग सुनाए और उन्होंने बोला भी है कि तेरे घर में कोई ऐस नाम से है जिसको कैंसर होने की संभावना है और उसका जो कर्म है उसके ऊपर आने वाला है। तो संगत जी कल गुरु पिताजी ने जब ये सत्संग दोबारा सुनाया तो संगत जी मेरा जो छोटा भाई है उसका नाम एस से है और मेरी बहुत टेंशन हो गई थी, मन में बहुत दिमाग में टेंशन हो गई थी जब मैंने सत्संग सुना आंटी जी का। तो मैं गुरु पिताजी से प्रार्थना कर रही थी मनी मन कि गुरु पिताजी उसके जो भी मारे कर्म है उसे काट दीजिए, उसे काट दीजिए। और संगत जी मैं इनसे कह भी रही थी गुरु पिताजी आपने जब सत्संग सुना दिया है तो उसका सही हो जाएगा, उससे कुछ भी नहीं होगा, मुझे आप पर पूरा भरोसा है। संगत जी तभी गुरु पिताजी की एक अच्छी सी उनका मैसेज आया, मैंने देखा यूट्यूब पे जैसे ही स्क्रॉल किया तो उनका मैसेज आया कि तेरे भाइयों की हेल्थ मैंने ब्लेस करी है, उनकी उम्र लंबी कर दी है। संगत जी जैसे ही मेरे मन में ये मैसेज मन में आया सवाल और मैंने गुरु पिताजी से प्रार्थना करी, उसके तुरंत बाद गुरु जी का ये मैसेज आया कि मैंने तेरे भाइयों की हेल्थ ब्लेस करी है। और संगत जी कल भाई दूज का दिन था और गुरु पिताजी ने इस तरह से अपनी बेटी को ब्लेस किया, उनके दोनों भाइयों की हेल्थ ब्लेस करी गुरु पिताजी ने और उनकी एज को बढ़ाया। मैं तहे दिल से अपने गुरु पिताजी का शुक्राना करती हूँ मेरे भाइयों की हेल्थ को ब्लेस करने के लिए, उन्हें नया जीवन देने के लिए, उनकी सांसें ब्लेस करने के लिए और उनके रोगों को जो भी उनके अंदर पनप रहा था गुरु पिताजी ने सब काट दिया। मैं तहे दिल से शुक्राना करती हूँ अपने परम पिता परमेश्वर का। थैंक यू सो मच। संगत जी गुरु पिताजी कहते हैं तू सब्र रख और भरोसा रख, मैं तेरे साथ हूँ, कुछ नहीं होगा। संगत जी गुरु पिताजी की मेहर से तो कभी कुछ नहीं होता, मैं इसके लिए बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। हाँ संगत जी आए दिन ये कलह कलेश और लड़ाई झगड़े ज़रूर होते रहते हैं, पता नहीं क्यों संगत जी, ये तो मैं भी नहीं समझ पाती, गुरु जी ही जाने इसका रीज़न क्या है, लेकिन कोई ना कोई कष्ट है जो गुरु पिताजी हमारा काटते हैं। संगत जी उसी के लिए आज मैं बताऊँगी, आज गुरु पिताजी ने जो जब मैं ऑफिस जा रही थी तो एक संगत जी कबूतर मरा हुआ मुझे रास्ते पे दिखाया और संगत जी वो बहुत ही अजीब सी अवस्था में था, उसको कौवा जो है वो खा रहा था और मैंने देखकर गुरु पिताजी का शुक्राना किया है। गुरु पिताजी आपने बहुत बड़ा हमारा कोई कष्ट काटा है। संगत जी सच में आज का दिन शायद हमारे लिए बहुत भारी था, किसी के ऊपर भारी था घर में, इसी वजह से गुरु पिताजी ने जो है कलह कलेश करवाई, कोई ना कोई कष्ट था, गुरु पिताजी ने जो है उसे काट दिया है, उसके लिए तहे दिल से शुक्राना 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 करती हूँ। संगत जी चाहे जितना भी कुछ हो जाए लेकिन मुझे इतना पता है गुरु पिताजी हमें हमेशा एक साथ एक डोरी में बांधे रहते हैं। भले ही हमारे बीच अनबन रहती है, चीज़ें ख़राब रहती हैं, लेकिन गुरु पिताजी हमें टाइम आने पर जब भी हमें ज़रूरत पड़ती है एक दूसरे की, हमें एक साथ कर देते हैं, तो उसके लिए अनंतम शुक्राना गुरु पिताजी। थैंक यू सो मच। संगत जी
कल जो है मैंने शुक्राना नहीं किया था, मैं भूल गई थी अपने शुक्राना में। संगत जी कल जो है भाई दूज के दिन गुरु पिताजी ने खीर बनवाई थी और खीर का भोग लगवाया था अपनी बेटी से। संगत जी जब मैं खीर बना रही थी ना, तो मैं यही कह रही थी गुरु पिताजी आप ही खीर सही से बनवाइएगा, अच्छा बनवाइएगा। और संगत जी गुरु पिताजी ने इतना अच्छा मैजिक किया, इतनी टेस्टी खीर बनाई संगत जी, इतनी टेस्टी खीर बनवाई कि जब मैंने सबको दिया और सब लोगों ने खाया संगत जी, फिर शाम को जो है एक लोग गेस्ट भी आए जो हस्बैंड वाइफ थे और उनका छोटा सा बच्चा है। तो संगत जी मुझे तो यही लगा कि मेरे महादेव जी, शिव जी, पार्वती जी और गणेश जी घर पर आए हुए हैं। बस माता रानी घर पर आई हुई हैं, बस उन्होंने जो है भोग स्वीकार किया। और संगत जी गुरु पिताजी ने वो खीर बनवाई थी, मैं उसके लिए तहे दिल से शुक्राना करती हूँ अपने गुरु पिताजी का। थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू फॉर ऑल योर ब्लेसिंग्स गुरु पिताजी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। तहे दिल से शुक्राना अपने पिताजी का करती हूँ। संगत जी इस तरह से गुरु पिताजी हमारे हर वक्त हर पल रहते हैं, हमारी रक्षा करते हैं, हम सब पर मेहर करते हैं और कोई ना कोई हमारा बहुत बड़ा कष्ट जो है वो काटते हैं। उसके लिए तहे दिल से शुक्राना, 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 शुक्राना मेरे परमपिता परमेश्वर। संगत जी अगर हमारा एक दिन, एक पल, एक क्षण भी अच्छा जाता है ना, तो गुरु जी की मेहर से है कि हमारे जीवन में सुख शांति तो नहीं है, थोड़ा बहुत लड़ाई झगड़ा बनता रहता है, लेकिन हाँ फिर भी हम स्वस्थ हैं, खुश हैं, एक साथ हैं। उसके लिए तहे दिल से शुक्राना, 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 शुक्राना मेरे परमपिता परमेश्वर। मुझे पूरी उम्मीद है कि वो दिन भी ज़रूर आएगा कि जब हमारे जीवन में हमारे रिश्ते अच्छे हो जाएंगे, सबके साथ सभी लोगों के रिश्ते अच्छे हो जाएंगे, सभी के घर परिवार में सुख शांति बनेगी और एक दूसरे के लिए रिस्पेक्ट और प्यार होगा। तहे दिल से शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना मेरे परमपिता परमेश्वर। अगर आज दिन खराब है तो कल अच्छा भी होगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी अब मैं आगे जो है वो बुक से रीड करूँगी। संगत जी कल मैं एक चीज़ बताना चाहूँगी, कल मैं शुक्राना कर रही थी तो मैंने एक लाइन बोली थी जिसमें जो है, जब गदाधर जी जो है वो काली माँ से प्रार्थना कर रहे थे, जब वो कंटिन्यू पूजा प्रार्थना कर रहे थे लेकिन फिर भी उनको माता रानी के दर्शन नहीं हो रहे थे, तो उन्होंने अंत में क्या किया, उनके माइंड में यही आया कि मैं अपने जीवन का अंत कर दूँ, क्योंकि अब उनको कोई चीज़ नहीं दिखाई दे रही थी। और मैंने ये बोला था संगत जी कि ये सत्संग में ये लाइन आई है तो किसी न किसी संगत से रिलेटेड है। संगत जी ये सत्संग का जो ये लाइन है ना, ये सबसे रिलेटेड है, इवन हम सभी संगत परिवार से रिलेटेड है। हम सभी संगत के जीवन में कोई ना कोई ऐसा दिन, ऐसा पल जरूर आया है जिस वक्त हमें हमारे जीवन में अंधकार ही अंधकार था, हमें कोई रास्ता नहीं दिख रहा था और हम सब ने अपने जीवन को ख़त्म करने की कोशिश करी थी। सबके जीवन में संगत जी ऐसा पल आता है और आएगा भी, क्योंकि संगत जी ये ईश्वर ही हमारे जीवन में लाते हैं, हमें जानने के लिए, हमें पहचानने के लिए। तभी तो संगत जी कहते हैं ना, जब हमारे जीवन का अंत होता है तभी तो आरंभ होता है। जब हम जिस दिन संगत जी हमारे जीवन में घोर अंधेरा होता है, उसी वक्त ईश्वर हमारे आते हैं और हमारा हाथ पकड़ते हैं। संगत जी जैसे ही गदाधर ने अपना जीवन अंत करने का सोचा, तभी उनके जीवन में जो है बहुत बड़ा प्रकाश हुआ और माता रानी ने स्वयं साक्षात दर्शन दिए और उनके जीवन में भगवत प्राप्ति हो गई और उन्होंने फिर माता रानी को हर चीज़ में, हर जगह पाया और उनके साक्षात्कार किए। संगत जी इस तरह से उन्हें जो है उस अंधकार में एक बहुत बड़ी रोशनी मिल गई और वो उसमें विलीन हो गए। संगत जी वही क्षण हमारे जीवन में जब भी आया था, जब हमारे गुरु पिताजी हमारे जीवन में आए थे। संगत जी हमारे जीवन का बहुत 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 अंधकारमय दिन था, दिन था, हमें कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा था संगत जी। और वैसे ही उसी वक्त गुरु पिताजी हम सभी संगत परिवार का हाथ पकड़ते हैं जब हम बहुत बड़ी कठिनाइयों में होते हैं और एक उम्मीद की किरण लेकर गुरु पिताजी हम सबके जीवन में प्रवेश करते हैं। संगत जी आपकी बेटी के जीवन में भी गुरु पिताजी ने इसी तरह से प्रवेश किया था और आज गुरु जी की बेटी इस लायक बन गई है कि उनका शुक्राना कर पा रही है। थैंक यू गुरु पिताजी, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। संगत जी के जीवन अंधकारमय है, लेकिन अगर हम पॉजिटिव रहेंगे ना, तो हमारे जीवन की रोशनी कभी बुझेगी नहीं और हमें उस अंधेरे में भी रोशनी मिलेगी। उसके लिए तहे दिल से शुक्राना करिए बस गुरु पिताजी का। और संगत जी अगर हमारे साथ गुरु पिताजी हैं तो अब तो हमें किसी चीज़ की कोई चिंता ही नहीं है, सब उन पर छोड़ दीजिए। वो सब जैसा कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं और आगे भी अच्छा ही करेंगे आपके जीवन में। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी मैं थोड़ा सा आगे पढ़ूंगी आज। जय गुरु जी। माँ काली के प्रथम साक्षात्कार का इतना गहरा प्रभाव रामकृष्ण के शरीर पर पड़ा कि शरीर अस्वस्थ रहने लगा। अपनी माँ और संबंधियों के आग्रह पर वे जलवायु परिवर्तन के विचार से कामरपुकुर गए। संगत जी एक बार बताया था ना संगत जी, ऊर्जा जो होती है ना, वो जो प्रकाश होता है उसका वेग इतना ज़्यादा होता है कि हमारी जो बॉडी होती है वो सहन नहीं कर पाती है। उसी तरह संगत जी जब रामकृष्ण जी ने पहली बार माता रानी के साक्षात्कार किए थे तो उनका वेग, उनका प्रकाश, उनकी जो ज्वाला थी इतनी तेज़ थी कि उनका जो शरीर है उसे सहन नहीं कर पाया और उनका इतना प्रभाव पड़ा कि
उन्होंने माता रानी के दर्शन तो कर लिए, उनके जीवन में तो रोशनी आ गई, लेकिन उनका शरीर इस चीज़ को सहन नहीं कर पाया, उस ऊर्जा को सहन नहीं कर पाया, और उनका क्या हुआ, शरीर पर गहरा प्रभाव पड़ा और वो अस्वस्थ रहने लगे। फिर उन्होंने जलवायु परिवर्तन के लिए क्या किया, विचार करने का, कुम कामरपुकुर जो उनका पुराना गांव था, वहाँ पर गए, और वहाँ से मतलब संगत जी, जब हम स्थान परिवर्तन करते हैं ना, तो हमारे जीवन की जो है वो, जैसे हम किसी रूम में एक जगह रह रहे हैं, ठीक है, तो रहते रहते क्या होता है कि हम उसी जीवन में ग्रहण करते हैं, वही चीज़ें डेली यूज़ करते हैं, वही चीज़ें करते हैं, तो हमारे जीवन में और अधिक जो है वो हमारा मानसिक स्थिति जो है ख़राब होने लगती है। लेकिन संगत जी, अगर हम वही कहीं बाहर ना जाकर एक रूम से दूसरे रूम में भी थोड़ा सा ट्रांसफ़र कर लें, और एक जगह जैसे डेली जहाँ सोते हैं, दूसरे दिन अगर हम दूसरी जगह सो जाए, तो संगत जी आप देखेंगे कि आपके जीवन में फिर से परिवर्तन आना शुरू हो जाएगा। अगर आप चीज़ों को थोड़ा सा इधर से उधर करते हैं ना, शिफ्ट करते हैं संगत जी, ये शिफ्ट होता है, तो आपके जीवन में भी शिफ्ट आना शुरू हो जाता है। बस संगत जी, वही गुरु पिताजी हमें सिखाते हैं और हमारे जीवन में भी ऐसे ही परिवर्तन करते हैं। तो वही संगत जी, जलवायु परिवर्तन के लिए जो रामकृष्ण परमहंस जी थे, वो अपने पुराने, जहाँ से उनका जीवन जो जन्म हुआ था, अपने पुराने गांव कामरपुकुर गए। माता ने पुत्र को देखा, गदाधर का सहज प्रसन्नता से दमकता हुआ चेहरा जाने कहाँ लुप्त हो गया था। गाँव के प्राकृतिक दृश्यों, मित्रों की सत्संग में या वृद्ध माँ के मिलन में उन्हें अब कोई दिलचस्पी नहीं थी। उनका शरीर दुर्लभ और मुखमंडल उदास एवं प्रगाढ़ चिंतन में रत था। समय समय पर वे आंतरिक पीड़ा से कराहने लगते, आंखों से अविरल अश्रुधारा बहने लगती और वे माँ माँ चिल्लाने लगते, क्योंकि संगत जी उन्होंने माँ के साक्षात्कार दर्शन कर लिए थे। अब उनका जीवन तो संगत जी, उनका जो शरीर पर प्रभाव पड़ा था वो तो था ही, लेकिन फिर भी उन्होंने कामरूपुकुर आकर भी उन्हें किसी चीज़ में दिलचस्पी नहीं रहती थी, मतलब किसी चीज़ में मन नहीं लगता था, और समय समय पर वो क्या करते थे, माँ माँ कहकर चिल्लाने लगते थे, कराहने लगते थे, और उनके आंसू से, आंखों से जो है वो अश्रुधारा बहने लगती थी। ये संगत जी भक्ति का प्रमाण होता है। कहते हैं कि ईश्वर से आप तभी जुड़ सकते हो जब अथाह प्रेम उनसे हो जाता है, और वो जो प्रेम होता है ना, वो आपकी आंखों से निकलता है, आंखों से बरसता है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ईश्वर तक पहुंचने का रास्ता ही है संगत जी, आंसू, जितने आपके आंसू बहेंगे उतने ही आप उनके करीब होते जाएंगे। चंद्रमणि पूर्ण पुत्र के इस रूप से परिचित नहीं थी। कलकत्ते के प्रवास में उनका लाडला बेटा कहीं खो गया था और उनके सामने यह कोई दूसरा ही गदाधर उपस्थित था। संगत जी, चंद्रमणि उनकी माता रानी थी। वो अपने बेटे के इस व्यवहार, इस रूप रंग को देखकर बिल्कुल भी उनका लाडला बेटा नहीं समझ रही थी। उनको लग रहा था कि यह कोई और ही है, दूसरा गदाधर जो बचपन में था वो वैसा ही उनको जो है ना, उनको गदाधर जो का उनका रूप था वो वैसा नहीं दिख रहा था। पुत्र की दशा देखकर चंद्रमणि का मन जो है वो विचलित होने लगा। गदाधर की इस नई बीमारी का कोई कारण नजर नहीं आ रहा था। उन्होंने इसके उपचार के लिए जोग जाप, पूजा पाठ, डॉक्टर, वैद्य कुछ भी उठा नहीं रखा। उनको संगत जी लग रहा था कि क्या हो गया मेरे बेटे को, क्यों ऐसा रहने लगा, और उन्होंने पूरी कोशिश की। संगत जी, जब हमारे जीवन में हमें गहरी सच्चाई का पता चलता है ना, सत्य से जब हम अवगत होते हैं ना, तो हम अपने जीवन की गहराई में उतर जाते हैं। फिर हमें चीज़ों में रस नहीं आता संगत जी, और हम और गंभीर हो जाते हैं। तो बस संगत जी, जो रामकृष्ण परमहंस जी थे, जब उन्होंने माता रानी के दर्शन कर लिए थे, सत्य को जान लिया था संगत जी, वो तो उनके जीवन में भी किसी चीज़ का प्रभाव नहीं पड़ता था और वो बिल्कुल गंभीर हो गए थे। लेकिन इस चीज़ का जो अनुमान है वो उनकी माता जो है वो समझ नहीं पा रही थी। उन्हें तो ये लग रहा था कि मेरा पुत्र है और उसके जीवन से जो है, उसके चेहरे से हंसी चली गई है, मैं उसके लिए क्या कर सकती हूँ, उसे क्या हो गया, उसे उन्हें कुछ और ही लग रहा था। तो उन्होंने जो है, माता जैसे होता है ना कि माता अपनी पुत्र का प्यार करती है तो उसके प्रेम में उसके लिए जो बन पड़ता है वो करती है। तो बस संगत जी, उन्होंने जोग जाप, पूजा पाठ, डॉक्टर, वैद्य कुछ भी नहीं छोड़ रखा था। उन्होंने सब कुछ किया, किंतु रामकृष्ण पर इनका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। वे प्रायः शमशान के एकांत में बैठकर दिन दिन भर चिंतन किया करते। सांसारिकता की ओर आकर्षित करने के लिए लोग उन्हें विवाह के बंधन में बांधना चाहा। सब लोगों ने यही सोचा कि सांसारिकता की ओर आकर्षित करने के लिए उन्हें विवाह के बंधन में बांध दिया जाए। माँ काली की इच्छा से समझकर
रामकृष्ण ने इस पुनीत कार्य के लिए खुशी से अपनी सहमति दे दी। ये भी संगत जी वो हर चीज़ के लिए माँ काली का आदेश समझते थे। हर जीवन में उनके जो कुछ भी आता था उन्हें लगता था कि माँ काली का आदेश है, और ये भी जो है वो मेरी माँ काली का आदेश है, तो उन्होंने इस चीज़ के लिए भी सहमति दे दी, मतलब विवाह के लिए भी वो सहमति दे दी। किंतु ऐसे वैरागी व्यक्ति के लिए कोई भी अपनी बेटी देने को तैयार नहीं होता था। परिवार में लोग वधू ढूंढते ढूंढते निराश हो गए। अंत में एक दिन रामकृष्ण ने अर्ध चेतनावस्था में कहा, यहाँ वहाँ कोशिश करना व्यर्थ है, तुम लोग जयरामवटी नामक गांव में जाओ, वहाँ रामचंद्र मुखोपाध्याय के घर में मेरे लिए वधू सुरक्षित है। संगत जी, रामकृष्ण जी थे वो कृपालदर्शी थे। उन्हें तो सब कुछ पता था कि कब क्या कैसे होना है। माता रानी से उनका साक्षात्कार होता था। संगत जी, वैसे ही गुरु पिताजी जो क्या करते हैं, हमें हर एक चीज़ जो है पहले से बता देते हैं सत्संग के माध्यम से, क्योंकि गुरु पिताजी जानते हैं कि अब उनकी बेटी के जीवन में क्या आने वाला है, तो ऐसे ही वो हमें पहले से ही हर चीज़ को बता देते हैं और उससे अवगत करा देते हैं और उस कष्ट को काट देते हैं। वैसे ही संगत जी, रामकृष्ण जी परमहंस जी जब माता रानी के दर्शन उनको हो गए थे, तो माता रानी भी उनका पग पग पर मतलब मार्गदर्शन करती रहती थी और उन्हें बताती रहती थी कि आगे उनके जीवन में क्या है। और ये भी उन्हें ये लगा कि ये जो है मतलब विवाह करना भी उनके जीवन में लिखा है, तो उन्हें माता रानी के आदेश को समझकर उन्होंने विवाह को स्वीकार किया। और यहाँ तक संगत जी, उन्हें ये भी पता है कि उनके लिए जो कन्या है वो कहाँ पर है और कैसे मिलेगी। उनका पूरा परिवार ढूंढ कर थक गया था, लेकिन उन्हें नहीं मिला। लेकिन रामकृष्ण परमहंस जी को पता था कि वो कन्या कहाँ मिलेगी, और उन्होंने जो है बताया कि जय रामवटी नामक गांव में जाओ, वहाँ रामचंद्र मुखोपाध्याय के घर में मेरे लिए वधू सुरक्षित है। इस तरह से संगत जी, रामकृष्ण परमहंस जी ने जो है अपने लिए वधू को बताया, और फिर ये बात यहीं पर समाप्त हो गई। संगत जी, इसके आगे मैं कल करूँगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी आप सब पर अपनी मेहर ऐसे बना रखें। गुरु जी से यही प्रार्थना है कि गुरु जी आपकी बेटी से सत्संग करते हुए, शुक्राना करते हुए जो भी गलतियां हुई उससे क्षमा करिएगा। अंकल जी और उनके पूरे परिवार पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखिएगा। सभी संगत परिवार पर भी अपनी मेहर ऐसे ही बनाए रखिएगा। संगत जी, आगे जो है कल कंटिन्यू करेंगे गुरु जी की मेहर से, जैसे गुरु जी शुक्राना करवाएंगे। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।